दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने यूएसए के अपॉइंटमेंट वेट टाइम के ऊपर बनाया था। उसके ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके ऊपर आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, ये आज मैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में लेके आया हूँ। उसमें मैं आज आपके साथ 5 ऐसे रीज़न बताऊँगा जिसके कारण वीज़ा की एप्लीकेशन है जो रिफ्यूज़ हो जाती है, जिसके कारण आपको रिफ्यूज़ल मिलता है। ये देखिए, आजकल जो जैसे जैसे टाइम बदलता रहता है वैसे वैसे जो रिफ्यूज़ल रीजंस भी बदलते रहते हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये आजकल जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या रिफ्यूज़ल रीज़न है जो ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न मैं डिस्कस करता हूँ, उसमें ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जो जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं रिफ्यूज़ल केसेस, उसमें से ज़्यादातर लोगों के जो रिफ्यूज़ल्स हैं उनकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स के कारण होते हैं। देखिए, जो आप जो भी जब भी अपना कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा का फॉर्म या किसी भी वीज़ा का फॉर्म है, किसी भी कंट्री में आप लगाना चाहते हैं, जब भी आप अपना वीज़ा का फॉर्म भरिए उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करिए। उसको 3-4 बार ही चेक कीजिए ताकि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना रह जाए। और दूसरा जो इसी के साथ ही रिलेटेड है, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे होता है कि आप कुछ ना कुछ भरना उसमें भूल जाते हैं, 2-3 ब्लैंक छूट जाते हैं, तो उसको इनकम्प्लीट माना जाता है। इसको मीन्स डाटा डेफिशिएंसी के कारण आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। वो फर्स्ट लेवल पे ही रिफ्यूज़ हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो उन्होंने लगाया हुआ है एम्बेसी वालों ने, उसके बीच में ही उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपका जो फॉर्म है इवन वीज़ा ऑफिसर के टेबल तक भी नहीं पहुंचता। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। कई लोग क्या है कि कवर लेटर जो बना दी होती है और आइटनरी जो लगानी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। आप किसी अच्छे बंदे से, किसी अच्छे कंसल्टेंट या अच्छे एजेंट से अपनी कवर लेटर बनवाइए, अपनी आइटनरी बनवाइए और अपना फॉर्म भी उन्हीं से भरवाइए ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो और कोई भी चीज़ रह ना जाए, उसमें कोई डाटा डेफिशिएंसी के कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए। आपका जो है कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाएगा, एक बार ही रिफ्यूज़ हो गया, तो वो जो गलत इन्फॉर्मेशन उनके कंप्यूटर में चले जाती है उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरे रीज़न पे। दूसरा रीज़न ये है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। जो हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, उसमें क्या है कि एक तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसमें अगर कोई कमी रहेगी वो तो आपको भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। कई बार क्या होता है कि जो एप्लीकेंट है वो थोड़ी लेजीनेस के कारण थोड़ी मेहनत नहीं करते, तो वो कुछ ना कोई डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं। वो कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, जैसे एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको वो पूरा नहीं करते, तो उसके कारण भी जो वीज़ा है बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट्स पूरे लगाइए और रियल डॉक्यूमेंट लगाइए, ओरिजिनल लगाइए, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो सच्चे होने चाहिए, रियल होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। नकली डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने। तो कई लोग नकली डॉक्यूमेंट्स भी लगा देते हैं, कईयों को पता ही नहीं होता कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया गया। कई लोग एजेंट के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, उनको ही दे देते हैं सारे डॉक्यूमेंट, उनको ही सारा कुछ दे देते हैं, कहते हैं आप लगाओ मुझे बस वीज़ा चाहिए। तो गलत डॉक्यूमेंट्स लगा के भी आपका जो है प्रोफाइल ख़राब कर देते हैं, उसके बाद आपको रिफ्यूज़ल मिल जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड रीज़न पे। थर्ड रीज़न फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, हमेशा रियल डॉक्यूमेंट लगाना। कोई भी आपने मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना। इसमें इसको मिस रिप्रेजेंटेशन में भी माना जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन एक क्राइम है, तो उसको वो पनिशेबल क्राइम है। तो अगर आप अगर आपका कोई ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन सामने आ जाएगा जो कि वीज़ा ऑफिसर आपको उसके कारण कभी भी आपको वीज़ा नहीं देगा, उसके कारण आपके ऊपर बैन भी लग सकता है, 5 साल का 10 साल का बैन भी लग सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हमेशा रियल लगाइए और कुछ भी मिस रिप्रेजेंट ना करिए, कुछ भी झूठ मत बोलिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में और डॉक्यूमेंट्स में भी। और अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है जो मतलब फोर्थ रीज़न ले लीजिए। उसमें क्या है कि बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं होती लोगों की। क्या है कि बैंक स्टेटमेंट में लोग ज़्यादा फंड्स तो दिखा देते हैं, बहुत बहुत फंड्स दिखा देते हैं, वो फिर भी प्रॉपर नहीं होती। कैसे प्रॉपर नहीं होती? देखिए, एक तो आपका जो उसमें ट्रांजैक्शन है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न से मैच नहीं करती, आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं करती। देखिए, अगर आप एक जॉब करते हैं तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है एक जॉब
प्रोफाइल वाले व्यक्ति की तरह होनी चाहिए। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक आपका बिजनेस रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और आपकी जो ITR है और आपकी जॉब प्रोफाइल है और आपका बिजनेस प्रोफाइल है, ये तीनों मैच होनी चाहिए। अगर इसमें नहीं मैच होगा तो आपको कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा। देखिए, जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको एक वीज़ा ग्रांट कर रहा है, वो आपकी पूरी पासपोर्ट की वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली वीज़ा ग्रांट कर रहा है। इसलिए वो बहुत इसको चीज़ को बड़े ध्यान से हर चीज़ को वो चेक करते हैं। आपके एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। आपने जो उसमें एक एक वर्ड लिखा होता है उसको चेक किया जाता है। तो इसको आप लाइटली मत लीजिए। देखो, ये कोई 10-15 दिन का वीज़ा तो मिलता नहीं है। जैसे आप कहीं और जाते हैं, शेंजन वीज़ा में जाते हैं, दुबई जाते हैं या सिंगापुर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या 1 हफ्ते का वीज़ा होता है, ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन का वीज़ा होता है। तो उसमें कोई इतना मायने नहीं रखता। बल्कि पर यहाँ पे जैसे ये कनाडा का वीज़ा है या USA का वीज़ा, वहाँ पे आपको 10 साल का वीज़ा दिया जाता है। तो 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम है। तो उसके लिए वो आपको चेक करते हैं, हर पहलू पे आपको चेक करते हैं, हर अपने मापदंड के हिसाब से आपको वो नाप तोल के वीज़ा देते हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। अब ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ 15 दिन के लिए जा रहा हूँ तो वो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि उन्होंने वीज़ा आपको 15 दिन के लिए नहीं देना, उन्होंने आपकी प्रोफाइल को चेक करके वीज़ा आपको पूरे पासपोर्ट की वैलिडिटी के लिए देना। अगर आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड है तो 10 साल के लिए वो वीज़ा देंगे। अगर 5 साल के लिए तो 5 साल के लिए देंगे। ये नहीं देखेंगे कि आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं या सिर्फ एक फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। बैंक स्टेटमेंट आप हमेशा बहुत बढ़िया बनाइए। कम से कम 1 साल पहले तैयारी कीजिए, नहीं तो कम से कम 6 महीने तो तैयारी कीजिए पहले। मैं चलता हूँ 5वें पॉइंट पे, 5वां पॉइंट या 5वां रीज़न पे। जो 5वां रीज़न है, ये एक बड़ा कॉमन रीज़न मैंने देखा है जो आजकल जो रिफ्यूज़ल का कारण बन रहा है, वो है CA स्टेटमेंट, CA नेटवर्थ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। या हम इसमें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी आते हैं, आपके सारे एसेट, सारी इन्वेस्टमेंट इसमें दी होती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं इसको लगाने के लिए। देखिए, कोई भी कारण हो सकता है, आप नहीं लगाना चाहते या आप नहीं लगाते, आप अपने लेजीनेस के कारण लगाते हैं या आप कुछ पैसे बचाने के लिए लगाते हैं, नहीं लगाते। तो इसमें देखिए आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि बाद में फिर रिफ्यूज़ल लेटर आएगी, उसमें यही लिखा आएगा कि आपको रिफ्यूज़ल मिली है पर्सनल सेट्स के कारण या फाइनेंशियल स्टेटस के कारण। वो इसी कारण मिलती है, क्योंकि आप प्रॉपर एक CA स्टेटमेंट नहीं लगाते। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए जब भी आपने एप्लीकेशन लगानी है, किसी भी वीज़ा की एप्लीकेशन लगानी है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। यही मेन फैक्टर है आपकी जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, आपका जो वीज़ा नहीं ग्रांट होता। तो इसके कारण ही जो वीज़ा ऑफिसर है आपको कई बार बैन भी कर देता है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भी बैन कर देते हैं। वो वीज़ा ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है, वो आपको बैन कर दे या आपके ऊपर रिफ्यूज़ल आपको दे सिर्फ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इस चीज़ के ऊपर बहुत सीरियसली वर्क करिए। ये जितने भी जो मैंने ये आपको 5 रीज़न बताए, यही मेजर रीज़न है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट होने के या कनाडा टूरिस्ट वीज़ा में आपको रिफ्यूज़ल मिलने में। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं, मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके या मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल बनवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद भी अगर आप जैसे आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो उसमें भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको उसमें जो कनाडा में पहुँच के आपको इस कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा आपका कनाडा वर्क परमिट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। तो इन सब चीज़ों के का फ़ायदा उठाने के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल बनवा सकते हैं और अपनी फ़ाइल लॉन्च कर सकते हैं आप एम्बेसी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा और आपको अपने रिफ्यूज़ल रीजंस का भी कुछ आइडिया हो गया होगा कि क्यों रिफ्यूज़ल लग रही है आपकी बार बार, या जिन लोगों की भी रिफ्यूज़ल आई है। तो आप इन चीज़ों पे वर्क करिए और अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करिए और फिर अपनी फ़ाइल को लगाइए। अगर आपको मेरा वीडियो सच में बहुत पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। जितना शेयर कर सकते हैं आप कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके बाद जो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई क्लैरिटी नहीं आई, तो आप मेरे को जो मेरा ये मोबाइल नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इस पर फ़ोन करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
अगर उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालते हो तो मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की जो मैं नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।